मैं कल एक वीडियो लगाई थी रात को ना। मैंने कहा यार कोई बंदा फ़ायदा उठा लेता। मैंने कहा था कि यूपीएल उठा लेना है। यूपीएल की प्राइस थी 495। अब मैं स्क्रिप्ट नहीं देख के पढ़ रहा, मैं इसको देख के पढ़ रहा हूँ। ये देखो, 17 अप्रैल 2025 द प्राइस वॉज 495। मेरी वीडियो पर शायद व्यूज़ भी नहीं आए होंगे। किसी ने कहा यार कौन देखता है, मिस कराओ। आज की तारीख, आज है 18। कंफर्म भी कर देता हूँ, एक घड़ी बताएगी यार। 18 आज जुमे का दिन है और आज हमेशा मार्केट ग्रीन होती है। जुमे को नॉर्मल मार्केट हमेशा ग्रीन होती है। आज भाई साहब की प्राइस है जी 542.77। मैं नहीं झूठ बोल रहा, ये शो कर रहा है भाई साहब। 542 तक ये गई है, हाईएस्ट एवर। कोई ऐसा स्टॉक, माड़ी ने ऐसे ही हरकत की थी। माड़ी दिनों में 100 रुपये बढ़ता गया, तो ये भी 100 रुपये तो नहीं, 47 पॉइंट्स ऊपर गया है। 47 पॉइंट्स ऊपर गया है। इस तरह मेरे बाल इस वक्त ऊपर नीचे हुए हैं ना, इसी तरह इसने ऐसे गया है। और इसने एक बाइंग जोन हमें दिया था 4 दिन पहले। अब 5 दिन हो गया मेरी, क्योंकि उस दिन वीडियो के हिसाब से तो 4 दिन बनता था। और वो था आपका, ये ग्राफ के हिसाब से देखा जाए ना, इसने एक 457 के पास एक बाइंग जोन दिया था। बाइंग जोन, बाइंग जोन क्या होता है कि अप्रैल 10 को ना ट्रम्प ने टैरिफ वगैरह लगाया था, तो सारी दुनिया की मार्केटें क्रैश हो चुकी थी। जिसमें POL जैसे स्टॉक 490 हो गए थे। तो मैंने उस 490 का तो नहीं, मैंने 520 का बाई किया था। यूबीएल उस वक्त ना, ये आपके सामने 457 का हुआ था। लेकिन हम सारे पैनिक कर गए थे। हमने कहा जी मुल्क के हालात क्या, दुनिया के हालात क्या, हमें पैसा निकालो, गोल्ड में इन्वेस्ट कर लो। तो हुआ यूँ कि अब यूबीएल साहब जो हैं, अगर किसी ने 457 का बाई किया होता, किसी ने 4,50,000 डाले होते, आज वो 5,40,000 करके, जिस तरह अब इसकी प्राइस है 5,42,000 पे, ये फ़ायदा ले चुका होता बेच के आराम से। लाख रुपये अगर 45 लाख डाले होते तो 54 लाख हुए होते। तो यूबीएल इस वक्त ना हाईएस्ट पे जा रहा है। मुझे, मैं कल की वीडियो में यही बता रहा था कि शायद ये 500 क्रॉस कर जाए तो ये अपना एक ब्रेकर तोड़ देगा। एक होता है ना कि यार ये टिप है भाई, इससे ऊपर नहीं जाएगा। इससे उस टिप को तोड़ दिया भाई, ये आइसबर्ग तोड़ दिया इसने अपना। अब ये 600 तक भी जा सकता है। और जिस बंदे ने 90 रुपये का लिया होगा, वो तो मैं कहता हूँ, जिसने मैं कहता 90 लाख डाले होंगे, वो तो 6 करोड़ पे फिर रहा होगा भाई। मेरी शायद मैच ऊपर नीचे गलत हो जाए बोलने में, लेकिन मैं ये हैरान हूँ कि ये स्टॉक इतना ऊपर चला गया है। और अब अगर इसने मनहूस ने डिविडेंड 11 से ऊपर ना दिया तो मैं तो बॉयकॉट करूँगा इसको। लेकिन भाई इस प्राइस वाइज ना, ये कंपाउंडिंग के हिसाब से बेस्ट स्टॉक है। मेरी अपनी बाइक आई थिंक 200 के करीब थी, और उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं होते, तो मैं उधार ले लेके बाई कर रहा था। तो मैं कमिटेड डाल के बाई किया था। मैं कहा यार ये ले लेंगे जिस तरह, क्योंकि इस स्टॉक ने जाना ऊपर है। क्योंकि मुझसे गलती हुई थी जब मैंने इसको 140 भेजा था और मैं अफसोस करता था। आज ये भाई साहब 540 के पास फिर रहे। तो वो मैं कल एक बड़ी प्यारी बात बोली थी मैंने, वो ये बोली थी कि हम लोगों को लगता है कि जब हम बाई करते यार महंगा ले लिए सर, हम गाड़ी नहीं महंगी ले ली यार। जैसे मैंने एप्पल वॉच महंगी ले ली 45,000 की। भाई एक सीधी बात बोलूँ, कल को क्या पता इसकी प्राइस ज़्यादा ऊपर हो जाएगी, करीब 60 की बिक रही हो। यही आज स्टोरी इस स्टॉक की है कि मैंने 200 का लेके मुझे लगा था मैंने महंगा ले लिया, तो आज ये 540 का हुआ है। मतलब मेरे अगर मैंने अगर 2,000 बाइंग की है, 4 लाख का मैंने डाला हुआ है, तो अब ये 5 के हिसाब से कर लो किधर तक चलेगी बात। मुझे खुद मैथ्स भूल गई इधर। मतलब मेरी 4 लाख इन्वेस्टमेंट है, वो आप 500 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लो तो कहाँ तक बात चली गई है। इतना ही ऊपर चला गया स्टॉक। 10 लाख की बात चली गई है, मतलब 6 लाख का मैं प्रॉफिट में बैठा हूँ। जिसने 90 रुपये का लिया होगा वो तो, मतलब जिसने 90 नहीं, चल 100 रुपये कर लें, जिसने 100 का लिया होगा वो आज 5 लाख। 100 माइनस 5 इज़ 4, मतलब उसको 4 लाख एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया। इतना इस स्टॉक ने सबको खुश कर दिया और छक्के लगा दिए भाई, पोर्टफोलियोज ऊपर चलेंगे लोगों के। और इस स्टॉक की बिना पे मैं ये एक बात बोलूँगा कि पाकिस्तान की मार्केट का भी ये कह रहे थे कि ये क्रैश होगी। मैंने इवन आई थिंक 4 डेज़ पहले एक और वीडियो भी लगाई थी जिसमें लिखा था बिग क्रैश इज़ कमिंग। नहीं आया। बड़े बड़े लोगों ने बोला कि जी क्रैश आएगा देख लेना। इवन आई थॉट कि आ जाएगा। मुझे बड़े लोगों ने यार आने लगा, आप ऐਵੇਂ ही पंप करते जी मार्केट में आओ जी, मार्केट में पैसा डालो जी, प्रॉपर्टी लेते हैं ना जी। मैं कहा यार क्या पता ना ही आए क्रैश, और वाकई नहीं आया। और अल्लाह का शुक्र है बच के क्रैश से हम लोग सारे। क्योंकि अब बैंक्स की अब डिविडेंड्स आने थे, और इस तरह बड़े लोगों ने छक्के लगाने थे और छक्के लग गए। एंड दिस मेड फ़ायदा फॉर मैनी ऑफ अस। और इसके साथ ये फ़ायदा ये हुआ कि मार्केट उठ चुकी है पाकिस्तान की। अब नून लीग जो है ना, हुकूमत की बात करेंगे, पॉलिटिक्स की।
नून लीग को फ़ायदा हो गया। नून लीग क्या करेगी अपने अलग अगले इलेक्शन अगर वैसे तो धांधली पे फिर आ जाएंगे मुँह उठा के, वो यही बोलेंगे जी स्टॉक मार्केट देखी थी कितनी ऊपर गई हुई थी। और ये वाकई सर भाई मेरे बाल देखा कितना ऊपर गया हुआ है। इसी तरह ये है, मेरी भी शायद वीडियोस बहुत नॉन सीरियस होती हैं, लेकिन शायद आप लोगों को 10 साल बाद को याद होंगे एक बंदा ही आता था वीडियो लगाता था, कहता तो ठीक था अपने उस हिसाब से, क्योंकि कैलेंडर वाइज देखा जाए ना तो मैं अभी के हिसाब से बता रहा हूँ मैं कि आज की तारीख जो है कैलेंडर में एक निकालता हूँ आपको दिखाता हूँ। मतलब 17 तारीख को मैंने कहा था कि यूबीएल उठाओ 495 का, और 18 तारीख को 540 का हुआ है। मुझे तो उस दिन बंदे ने टिप भी दे दी कि यार जितना उठा सकता उठा ले। मैं कहा अच्छा यार देखते हैं, पैसे ही नहीं है भाई। माशाल्लाह इतना ऊपर चला गया, और अब ये नीचे नहीं आने लगा, अभी ऊपर ही जाएगा। शायद एक दो दफ़ा कहीं आए जब डिविडेंड देगा तो 10-20 रुपये गिरेगा, लेकिन उत्तर ये नहीं आंदा वो नीचे। ये उसको भी छोड़ चुका है आपके मीज़ान बैंक को, मीज़ान और उसको दूसरा क्या नाम है ये एमसीबी को तो बिल्कुल ही पीछे छोड़ गया। एक टाइम होता है ना कि रेस लगा करती थी कौन कितना ऊपर जाएगा, वो मियाँ मंशा साहब करते थे जी, रेस लगाते हैं जी, देखते वो अपने स्टॉक को उठा के रखता था। अब मियाँ मंशा पे भी इतने केसेस हुए हैं, वो भी भागा हुआ है, व्हाट आई हर्ड अबाउट इट, शायद भागा हुआ आगे पीछे हुआ है। तो वो भाई साहब नहीं अब इतना स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हो रहे हैं, अगर वो हैं तो शायद वो अपने मीज़ान बैंक को उसको एमसीबी को उठा लें। तो ये स्टॉक था, मैं इसलिए बड़े जोश से कहा था कि उठा लो उठा लो। वो नहीं होता वो जो रमज़ान ट्रांसमिशन में आता है, ले 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 ले, मैं कह रहा ले ले, वो ले लेते तो कहाँ तक बात जाती, लेकिन चले छोड़े। देयर इज़ ऑलवेज़ अ टाइम फॉर बाइंग। ये 300 के टाइम भी मैं वीडियोस लगाता था, उठा लो उस वक्त भी, तो अभी भी अच्छा स्टॉक है। जैसा वो वकार ज़का कहता रहता था बिटकॉइन उठा लो बिटकॉइन उठा लो, वो बेचारा कहते ही रह गया, खुद यूके अमेरिका बैठा हुआ अब, और हम सोचते ही रह गए सोचते ही रह गए सोचते ही रह गए। चलें बाकी खुश रहें आबाद रहें। आज जुम्मा है तो आज सारे सूरह काफ पढ़ें और अल्लाह से अच्छी दुआएं मांगें, फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआ मांगें, सबके लिए दुआ मांगें, और खुश रहें आबाद रहें।